जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। तो मैं जो हूँ गुरु जी के साथ नवंबर 2024 से जुड़ी हूँ। आज मुझे 9 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए मेरे को जुड़े हुए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी हूँ। मैंने आपको पहले नहीं बताया था गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी हूँ। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं जो शुक्राना गुरुजी का मंजुला जो कि मेरे सत्संग को शेयर करी उनका शुक्राना करती हूँ। और साथ में जो भी मेरे चैनल मेरे सत्संग को पूरा सुनेगा और शेयर करेगा उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। गुरुजी के साथ में जुड़ने से पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी ज़िंदगी एक ऐसी थी, नीरस हो गई थी, ना इसमें खुशी महसूस होती थी ना दुख महसूस होता था मुझे। मतलब ना ऐसी ज़िंदगी बन गई थी कि बस काम करना है, अपना काम करना है और बस निकलना है। ऐसा चला हुआ है, अभी ज़िंदगी के दिन कट रहे हैं। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी ज़िंदगी में मुझे महसूस हुआ मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे में भी जान है, मुझे भी सुख दुख का महसूस होते हैं हर चीज़। तो मुझे नवंबर जो है 2024 से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो हुआ ये कि मैं मेरी मासी की बेटी की रील डाली हुई थी फेसबुक पे और उसमें उन्होंने दीवार पे जो था गुरुजी का फ़ोटो लगाया हुआ था। तो वो रील में जो थी अपना कुछ कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जो सामने दीवार पे फ़ोटो लगा हुआ था ना रील में, तो वो मेरा ध्यान उस फ़ोटो पे गया कि ये कौन से बाबा हैं। जैसे ही मैंने पहली बार ही उनको वहाँ पे देखा और मेरा ध्यान इतना गया, भगवान मैं सोचूं बस मैं उनको एकटक उन्हीं को ही देखती रही जब तक वो रील चली। और उसके बाद मन में ऐसी जिज्ञासा जागी कि इनके बारे में मुझे जानना, ये है कौन से बाबा जी। और बड़ा भारी मन में ऐसे उथल पुथल मच रही थी। फिर मैं अपने बेटे को बोला कि हमारा जैसे टीवी एंड्रॉयड टीवी होते हैं तो उनमें भी मैंने बोला उसको सर्च करा और बता मुझे कि कौन से बाबा हैं। तो उसने सर्च किया, उसने बताया मम्मा ये छतरपुर के बाबा जी हैं। तो फिर उसके बाद वो ऐसा वैसी ही वीडियो चली। फिर मैं चली गई अपने बेड के ऊपर बैठ गई और सोचने लगी। और जैसे ही मैंने फ़ोन अपना ऑन किया और उस यूट्यूब पे देखा कि मेरे को मैसेज आना फिर शुरू हो गए। और मुझे मैसेज आए तो मुझे उसमें देखे जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जैसे वहाँ पे जो पुजारी बैठे होते हैं हमारे यहाँ पे बोलते हैं पूछ डालते हैं, जैसे हम उसके पूछते हैं कुछ तो वो हमारे बारे में सारा कुछ बता देते हैं जैसे। तो वैसा ही जो था वैसे ही मेरा जो था इसमें आना शुरू हो गया। पर इसमें इतना आ गया कि वो इंसान के मतलब बहुत ज़्यादा जो कई बातें ऐसी होती है जो मंदिर में भी नहीं बताते पुजारी, वो वाली बातें भी जो थी मुझे इसमें मतलब यूट्यूब पे मैसेज आए और उसमें वो बातें भी बतानी शुरू हो गई। सारा कुछ जो कुछ है मेरी ज़िंदगी में हो रहा है हो गया है वो जो है रोज़ मुझे आना शुरू हो गया। और मैं जो हूँ धीरे धीरे जो थी सत्संग सुनना कुछ शुरू कर दिया। और ऐसे सत्संग सुनते 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 मुझे पता नहीं कि मैं गुरुजी के कब इतने करीब आ गई कि मैं उनको इतना मानने लग गई कि बस पूजा करती बार मुझे समझाया कि भाई इनका जाप होता है, इनको ऐसे पूजा जाता है, इनकी जो है स्वरूप लाया जाता है, इनका बड़े मंदिर में इनका बड़ा मंदिर है दिल्ली में। मैं अभी तक गई तो नहीं हूँ वहाँ तक, अभी गुरुजी ने मुझे वहाँ तक आदेश आया नहीं है। तो मैं जब आएगा तो मैं जाऊँगी। और अभी ऐसी ही पड़ी हूँ बच्चों के ही इसमें उलझन से हम निकल नहीं रहे हैं। तो फिर हम लोग जो थे जैसे ही मैंने हम लोग ने मतलब मैं जो वो देख रही थी और उसके बाद जो था फिर मैं इतना ज़्यादा वो हो गई कि बस मैं इन्हीं की भक्ति करने शुरू कर दी। और इन्होंने भी मुझे पूरा साथ दिया। मेरा जो था मेरे बारे में रात को जो है सपने में मुझे पूरा जो औरतें मतलब मेरे ऊपर जो काली क्रियाएँ
कर रही थी, वो पूरा जैसा बताया, जैसे मैंने आपको पीछे भी एक सत्संग में बताया था कि एक गुरुद्वारा दिखा, उसमें वो खुद ऐसे मतलब वो तो नहीं लगे मुझे, पर कोई ऐसे लगे हुए बाबा थे, लाल कपड़े का जैसे लाल चोला पहना हुआ था उन्होंने, और वो बैठे हुए थे। और वहाँ पे उस गुरुद्वारे में एक जो था कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे में मैं सामने आ गई, और उसमें बोला कि मुझे उस कैमरे के सामने से हटा दिया गया। मुझे कहा कि इस कैमरे के सामने नहीं आना है, इससे जो थी लोगों के कर्मों को देखा जाता है और उसके हिसाब से उनको जो है सज़ा मिलती है। और फिर वहाँ पे वो मेरी निजी जो औरत थी, जानने वाली निजी करीब की औरत, वो बैठी हुई थी उनके सामने, और उसको जैसे गुरुजी ही थे वो, ऐसा लगा मुझे। उन्होंने उसको इतना धमकाया कि बोल तूने इसके ऊपर क्या किया हुआ है। पहले तो वो औरत नहीं मानी, लेकिन फिर बाद में वो मान गई कि हाँ मैंने इसके ऊपर ऐसा ऐसा किया हुआ है। फिर फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि देख मैंने तेरे को बता दिया ना कि कौन सी औरत तेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर वो जो थी औरत वहाँ से उठी, और उसी गुरुद्वारे में एक छोटा सा लेंटर था साइड में, वहाँ मेरी एक मतलब मेरे जानने वाली और भी औरतें बैठी हुई थी, तो वो जाके वहाँ बैठ गई। तो मेरे को एक औरत ने पूछ लिया कि तेरे को क्या बोला गुरुजी ने, जैसे हमें पता चला है कि तुझे सब कुछ बता दिया कि कौन कौन तेरे पीछे पड़े हैं। तो मैंने उस औरत की तरफ इशारा किया कि आप इसी से ही पूछो कि कौन है वो औरत। तो उसने मना कर दिया बताने से। तो फिर मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने बोला यही वो औरत है, इसको ही बताया गुरुजी ने। और वो जो थी वो औरत उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। पता नहीं वो सच कर रही थी गुस्सा कि झूठ का गुस्सा कर रही थी, वो पता नहीं, कि वो भी मिली हुई थी उसके साथ, ऐसा पता नहीं। फिर वो सारी औरतें बताई वहाँ पे, फिर मेरे मायके साइड के भी कुछ लोग बताए, और ये सारा कुछ तो पूरी रात मेरे सपना लगा रहा ये मेरे को सुबह तक। और गुरुजी ने मुझे हर वक्त बहुत वक्त मुझे जो थे ऐसे रोज़ मतलब कुछ दिनों के बाद और मेरी मायके वाली औरतें थी उनके बारे में बताया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताया है कि ये कोई एक औरत नहीं, 7-8 और लोग हैं जो जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो वो बचपन से ही तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो सारी बातें बताई। आज संगत जी विश्वास नहीं करोगे, एक बार आप जो है गुरुजी को जो है सत्संग सुनना कर दो और गुरुजी के मंत्र जाप शुरू कर दो, देखना आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपके दुःख ख़त्म हो जाते हैं, तो होते हैं वैसे, पर वो दुःख वैसे महसूस नहीं होते, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है शरीर में सहने की कि हाँ भी है, होते हैं, और हम आगे निकल जाते हैं उस दुःख को सहन करके। तो वो जो है वैसे ही दुःख हो जाते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है, और वो हमेशा जो है हमारा हर सुख दुःख में हमारा साथ दे रहा है। तो संगत जी आप ये सत्संग पूरा सुना करो, जो भी सत्संग आपको आते हैं, क्योंकि ये सत्संग ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे कि ये मेरे लिए नहीं है। जो भी आपको टाइटल में आए होते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और का होगा, मेरा अगला होगा, ऐसा नहीं सोचना। जो भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर सुने, क्योंकि गुरुजी पता नहीं किस सत्संग में आपको कौन सी ब्लेसिंग दे दे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये सुख दुख तो चले रहेंगे। कईयों से जो है सहन शक्ति बहुत होती है और कईयों की सहन शक्ति कम होती है, इसलिए कई जो है सहन शक्ति मतलब सहन कर जाते हैं, और कई जो है फिर पिछड़ जाते हैं, नहीं तो कुछ कर देते हैं अपने को। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो है मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी का हाथ पकड़ो, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। मैं जो हूँ आजकल 3-4 दिन से इतनी शांति महसूस कर रही हूँ ना, अलग ही अलौकिक शांति महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी भी महसूस नहीं की। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा ही मेरे परिवार का ऐसा ही साथ देना, और हमेशा मेरे परिवार का हाथ पकड़े रखना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे माँ बाप की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन उनके पति पत्नी बच्चों की सब की तरफ से
शुक्राना, आपके चरणों में सत सत नमन गुरु जी। और आज का जो है सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। और अगर संगत जी और गुरु जी आपको मेरे सत्संग में कोई गलती लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।